अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिदा। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और लगता है बहुत सारे लोग आप में से मुझे जानते भी होंगे। और बहुत सारे लोगों की इतनी सारी कॉल्स आती रहती हैं, इतनी सारी, खासकर मतलब फ़ीमेल्स की बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं कि दी आपने कैसे शुरू किया। क्योंकि मेरे जो है मल्टी बिजनेसेस में करती हूँ, मतलब दो चार जिनको कह लें। तो बहुत सारे लोगों को मैंने सोचा कि एक ही जगह मैं शेयर कर दूं कि जिससे कुछ लोग तो इंस्पायर होंगे। क्योंकि मेरी बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, अगर मतलब मेरे लिहाज से अगर देखी जाए तो बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। क्योंकि हार्ड वर्क जो है ना वो कोई भी कर सकता है, इसमें ये नहीं कि मैं कर रही हूँ सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, हमें कोई भी कर सकता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान में जो है ना एक टैलेंट रखा होता है। तो इसी तरह से मैंने अगर बिज़नेस की बात की जाए तो मैंने जब शुरू किया था तब लोगों के सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स सुनने को मिलते थे, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स कि पढ़ लिख के अब यही बचा था, अब यही करना था आपको, इससे बेहतर होता ये कर लेते, कोई एकेडमी ज्वाइन कर लेते, कोई ये कर लेते। मतलब अब जितने मुंह होंगे ना लोग उतनी ही तरह की बातें करेंगे। लोग वही वही आपको बोलेंगे ये कर लो वो कर लो। लोग सुनो सबकी, करो अपनी। आपको अपना प्रॉफिट देखना है, आपको देखना है कि कहाँ से मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं आपके साथ मतलब अपनी पूरी जर्नी शेयर करती हूँ। तो उसके बाद मैंने सबसे पहले जो है एनआरएलएम में मैं आई। मतलब जो मैं आपको बताती हूँ, जो मतलब बाहर एक घर से बाहर निकलने का मौका जो था वो मुझे एनआरएलएम ने दिया। तो एनआरएलएम में शायद आई थिंक 17 या 18 में मैं ज्वाइन हुई थी इसमें। तो मैं आई सबसे पहले, तो हमने सिंपली जैसे एसएचजी बनाते हैं सबसे पहले हमने एसएचजी बनाया। और उसके बाद वहाँ से एक क्या था कि बाहर आने का एक मौका मिला। ऐसी कोई सक्सेसफुल स्टोरी तो यहाँ की नहीं थी ना मैंने देखी कोई। तो मैंने सोचा कि खुद से मतलब पैसा तो लिया हमने, अब ये पता नहीं था इसको क्या करना है। फिर आस्ता आस्ता मैंने जब हम बाहर निकले, मैं उत्तराखंड में गई, वहाँ पे एक है मशरूम गर्ल करके। हाँ, तो वो बहुत बड़े वो बन गए ना। मैं उनसे मिली, फिर मैं गई गुजरात, क्योंकि अक्सर हम विंटर्स में अक्सर जाते रहते थे। क्योंकि मतलब हर स्टेट में आई थिंक एक ना एक नई स्टेट हमने चुननी होती थी हर साल सर्दियों में। तो जाते थे। तो मैंने उससे मिली, मैं मशरूम गर्ल से मिली मैं। और उसके बाद फिर मैंने देखा एक लड़की उधर से गुजरात में है। तो उसने ऑक्सफोर्ड से जो है अपनी डिग्रीज कंप्लीट की हुई थी, मतलब ऑक्सफोर्ड में पढ़ी थी वो, लंदन में। फिर मैंने सोचा उसको मतलब जॉब ऑफ़र बहुत सारे थे, उसने जॉब नहीं की। उसने मतलब वो कह रही थी कि मेरा बेबी जो था, उसको उसकी शादी हो गई थी, उसको थोड़े टाइम के बाद उसका बेबी था। तो वो कहने लगी मैंने ऐसा कुछ सोचा कि मैं ऐसा कोई बिज़नेस करूँ कि जो मैं घर पे ही रह के करूँ, जो मैं मतलब घर को भी संभालूँ। होता है अक्सर फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लड़कियाँ तो सभी जानती हैं कि हमें कितनी प्रॉब्लम होती है जब घर से बाहर जाएंगे, जॉब करेंगे, फिर आएंगे घर थके टूटे आएंगे, फिर घर का भी पूरा करना पड़ेगा। फिर वहाँ से मुझे एक मिला कि हाँ ये तो मतलब बिल्कुल सही कर रही है, क्योंकि जहाँ से अपने बच्चों को भी देखेगी, अपने घर को भी देखेगी। और उन्होंने क्या कि उन्होंने डेयरी का स्टार्ट किया हुआ था, तभी उनका भी नया नया चल रहा था लेकिन बहुत अच्छा जा रहा था। फिर वहाँ से मुझे एक उसको देख के एक वो थोड़ा आया कि ये काम तो अब एरिया के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से देखना पड़ता है कि यहाँ पे कौन सा बिज़नेस सक्सेसफुल होगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिदा। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और लगता है बहुत सारे लोग आप में से मुझे जानते भी होंगे। और बहुत सारे लोगों की इतनी सारी कॉल्स आती रहती हैं, इतनी सारी, खासकर मतलब फ़ीमेल्स की बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं कि दी आपने कैसे शुरू किया। क्योंकि मेरे जो है मल्टी बिजनेसेस में करती हूँ, मतलब दो चार जिनको कह लें। तो बहुत सारे लोगों को मैंने सोचा कि एक ही जगह मैं शेयर कर दूं कि जिससे कुछ लोग तो इंस्पायर होंगे। क्योंकि मेरी बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, अगर मतलब मेरे लिहाज से अगर देखी जाए तो बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। क्योंकि हार्ड वर्क जो है ना वो कोई भी कर सकता है, इसमें ये नहीं कि मैं कर रही हूँ सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, हमें कोई भी कर सकता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान में जो है ना एक टैलेंट रखा होता है। तो इसी तरह से मैंने अगर बिज़नेस की बात की जाए तो मैंने जब शुरू किया था तब लोगों के सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स सुनने को मिलते थे, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स
कि पढ़ लिख के अब यही बचा था, अब यही करना था आपको, इससे बेहतर होता ये कर लेते, कोई एकेडमी ज्वाइन कर लेते, कोई ये कर लेते। मतलब अब जितने मुंह होंगे ना लोग उतनी ही तरह की बातें करेंगे। लोग वही वही आपको बोलेंगे, ये कर लो वो कर लो। लोग सुनो सबकी, करो अपनी। आपको अपना प्रॉफिट देखना है, आपको देखना है कि कहाँ से मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं आपके साथ मतलब अपनी पूरी जर्नी शेयर करती हूँ। तो उसके बाद मैंने सबसे पहले जो है एनआरएलएम में मैं आई। मतलब जो मैं आपको बताती हूँ, जो मतलब बाहर एक घर से बाहर निकलने का मौका जो था वो मुझे एनआरएलएम ने दिया। तो एनआरएलएम में शायद आई थिंक 17 या 18 में मैं ज्वाइन हुई थी इसमें। तो मैं आई सबसे पहले, तो हमने सिंपली जैसे एसएचजी बनाते हैं, सबसे पहले हमने एसएचजी बनाया। और उसके बाद वहाँ से एक क्या था कि बाहर आने का एक मौका मिला। ऐसी कोई सक्सेसफुल स्टोरी तो यहाँ की नहीं थी ना, मैंने देखी कोई। तो मैंने सोचा कि खुद से मतलब पैसा तो लिया हमने, अब ये पता नहीं था इसको क्या करना है। फिर आस्ता आस्ता मैंने जब हम बाहर निकले, मैं उत्तराखंड में गई, वहाँ पे एक है मशरूम गर्ल करके। हाँ, तो वो बहुत बड़े वो बन गए ना। मैं उनसे मिली, फिर मैं गई गुजरात, क्योंकि अक्सर हम विंटर्स में अक्सर जाते रहते थे, क्योंकि मतलब हर स्टेट में आई थिंक एक ना एक नई स्टेट हमने चुननी होती थी हर साल सर्दियों में। तो जाते थे। तो मैंने उससे मिली, मैं मशरूम गर्ल से मिली मैं। और उसके बाद फिर मैंने देखा एक लड़की उधर से गुजरात में है। तो उसने ऑक्सफोर्ड से जो है अपनी डिग्रीज कंप्लीट की हुई थी, मतलब ऑक्सफोर्ड में पढ़ी थी वो, लंदन में। फिर मैंने सोचा उसको मतलब जॉब ऑफ़र बहुत सारे थे, उसने जॉब नहीं की। उसने मतलब वो कह रही थी कि मेरा बेबी जो था, उसको उसकी शादी हो गई थी, उसको थोड़े टाइम के बाद उसका बेबी था। तो वो कहने लगी मैंने ऐसा कुछ सोचा कि मैं ऐसा कोई बिज़नेस करूँ कि जो मैं घर पे ही रह के करूँ, जो मैं मतलब घर को भी संभालूँ। होता है अक्सर फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लड़कियाँ तो सभी जानती हैं कि हमें कितनी प्रॉब्लम होती है जब घर से बाहर जाएंगे, जॉब करेंगे, फिर आएंगे घर थके टूटे आएंगे, फिर घर का भी पूरा करना पड़ेगा। फिर वहाँ से मुझे एक मिला कि हाँ ये तो मतलब बिल्कुल सही कर रही है, क्योंकि जहाँ से अपने बच्चों को भी देखेगी, अपने घर को भी देखेगी। और उन्होंने क्या कि उन्होंने डेयरी का स्टार्ट किया हुआ था, तभी उनका भी नया नया चल रहा था, लेकिन बहुत अच्छा जा रहा था। फिर वहाँ से मुझे एक उसको देख के एक वो थोड़ा आया कि ये काम तो अब एरिया के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से देखना पड़ता है कि यहाँ पे कौन सा बिज़नेस सक्सेसफुल होगा। और मैं उसको देख के आई। तो मैंने आके अपना जो है एक बुफेलो से स्टार्ट कर लिया। जब मैंने एक बुफेलो से स्टार्ट किया तो मुझे मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ उसका। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 तक गए हम। और पर डे प्रोडक्शन हमारी मतलब 30 प्लस ही रही, 30 प्लस थी इस बार भी। मतलब इस मतलब पूरे सीज़न में भी 30 प्लस रही। फिर मतलब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना, हमें हर हर डिपार्टमेंट हमारा वेलकम करता है। हर डिपार्टमेंट्स में स्कीम्स हैं, सिर्फ हमारे करने की बात होती है। हर डिपार्टमेंट यही बोलता है कि हमें कोई करने वाला चाहिए, और करने वाला मिलता ही नहीं है कोई। करने के लिए कोई राज़ी नहीं है, कोई तैयार ही नहीं है। अब मुझे भी तो, मैंने भी मास्टर्स की है इकोनॉमिक्स में। अब मुझे भी तो मतलब जाहिर सी बात है, मतलब मेरे साथ की जो लड़कियां हैं, किसी की जॉब लग गई है, किसी की नहीं लगी है, कोई हायर एग्ज़ाम्स के लिए वो कर रहा है, तैयारी कर रहा है, कोई आईएएस कर रहा है, कोई केएस कर रहा है। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अब जाहिर सी बात है। और तो बड़ा कुछ है ना कि एस आईएएस नहीं है दुनिया में, या गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के जितना पैसा मतलब बाकी मैं सोचती हूँ ना स्कीम्स में है, या जितना गवर्नमेंट की सब्सिडी लेके हम कुछ भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हमारे लोग करने के लिए राज़ी नहीं है ना। हमें तो मतलब अब जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता क्या किया कि एक वो प्रोजेक्ट का काम होता था, इस पे डेटा एंट्री का काम होता था, प्रोजेक्ट देते थे वो भी, वो उसमें मतलब मंथली सैलरी देते थे। तो उसके लिए मतलब दिन को मैं करती थी ये काम, फिर दिन को आगे पीछे मतलब बहुत ज़्यादा दौड़ धूप वाला बहुत ज़्यादा काम था। तो फिर रात को मैं बैठ के वो प्रोजेक्ट्स का काम भी करती थी, क्योंकि मतलब फाइनेंशली जो है ना, फाइनेंशली स्टेबल होना इंसान के लिए बहुत बहुत मुश्किल है। और ख़ासकर उसके लिए जिसने ज़ीरो से स्टार्ट किया हो। ज़ीरो से स्टार्ट करने वाला ही जानता है कि वो आज अगर किस लेवल पे हो। वो कहते हैं ना कि लोगों को वो चमकता तो दिखता है, लेकिन उनको वो नहीं ना पता कि चमकने वाले के पैर भी तो जलते हैं ना। वो पाँव के छाले किसी ने नहीं देखे होते हैं, खाली बस चमक दिखती है दूर से कि हाँ वो सक्सेसफुल है, या हाँ वो इतना कमा रहा है। लेकिन ये नहीं सोचते ना कि वो इस लेवल तक पहुंचा तो कैसे पहुंचा, हवा में उड़ के नहीं पहुंच गया, या वो फर्स्ट स्टेप से आखिरी तक उसने वो ऐसे करके नहीं किया होगा।
बहुत मुश्किल, बहुत। अगर कहेंगे जैसे आप कहते हैं कि नहीं जी डेयरी का काम बहुत मुश्किल है, पोल्ट्री का बहुत मुश्किल है, बी कीपिंग का बहुत मुश्किल है। अब मैं जैसे मेरा फ्रूट प्रोसेसिंग का यूनिट है, अब पिकल्स बनाने थे, कोई भी मतलब कोई आपकी हेल्प करने को कोई तैयार नहीं है। आपको खुद की मदद खुद ही करनी पड़ती है, खुद के लिए खुद ही लड़ना पड़ता है, खुद के सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, अपने आराम को हराम करना पड़ता है। अब मेरे 3 बच्चे हैं, वो स्कूल भी जाते हैं। अब उसके बाद एनिमल्स को भी देखना था। अब उसके बाद मुझे देखना था कि मैं अब पिकल्स वो बना रही थी, तो मैं रात को कई बार 12-12 1-1 बजे तक बैठ के मोठी जो है ना, बीन्स का पिकल जो होता है, रात को 12-12 1-1 बजे मतलब तक मैं वो साफ़ करती थी बैठ के। फिर उसको उबालना, सुखाना, फिर उसका ध्यान रखना अब ये कहीं ख़राब ना हो जाए, जल्दी डालना उसको, ये वो। थकते हम भी हैं, हर कोई थकता है। ये नहीं आप जो जॉब कर रहा होगा, चाहे वो लाख रुपए की जॉब कर रहा हो, चाहे 10,000 की कर रहा हो, 20,000 की कर रहा हो, जॉब तो जॉब है। लेकिन ये भी तो सोचो, वो भी तो तंग आता होगा ना। जितनी ज़्यादा उसकी सैलरी होगी उतना ही ज़्यादा उसको मतलब स्ट्रगल भी करना होगा ना, उतनी ज़्यादा उसको सख्त ड्यूटी भी देनी होती है ना। अब जैसे हम तो क्या है, सुबह किया, मॉर्निंग में काम किया, इवनिंग में काम किया, और हमें रेस्ट का भी तो आराम से टाइम मिल जाता है ना। बाकी हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं जो करते हैं। अगर मैं कहती हूँ कि अब जैसे कोई जॉब करता है, क्या उसको दिल नहीं आता कि मैं हफ्ते में एक दिन छुट्टी मार लूँ, एक दिन रेस्ट कर लूँ? और क्या करेगा, मोहताज है, बांधा हुआ है रिस्ट्रिक्शन से, उसको जाना ही जाना है ना। इससे मतलब काम कोई भी आसान नहीं है। शुरुआत में सभी मुश्किल लगेगा, कुछ भी आसान नहीं है शुरुआत में। शुरुआत में सभी मुश्किल लगेगा। हाँ, स्टेबल जब हम हो जाते हैं तब हमें मतलब एक वो होता है ना, सांचे में ढल जाते हैं जब, तब हमें मुश्किल नहीं लगता है। लेकिन शुरुआत में सब कुछ मुश्किल लगेगा आपको। नहीं, हम कैसे अगर सोचते रहेंगे हम ये कैसे स्टार्ट करेंगे, हम वो कैसे स्टार्ट करेंगे, अगर यही सोचते रहेंगे तो फिर स्टार्ट करते करते बड़ा टाइम आ जाएगा। मतलब आज जो आज करना सो आज ही कर, कल किया तो वो कल पे छोड़ा तो फिर हो जाता है कल पे नहीं, कल कर लेंगे, कल पे नहीं, कल कल सोचेंगे इसके बारे में। वो सोचते सोचते बड़ा टाइम गुजर जाता है। इसे हर इंसान जो है ना, हर इंसान में अल्लाह ताला ने एक ना एक हुनर रखा होता है। हर इंसान में अल्लाह ताला ने एक ना एक टैलेंट हर इंसान में छुपा है। तो लेकिन हम अपने टैलेंट को हमें यूज़ ही नहीं करना आता कि हम इसको कैसे यूज़ करें। कहीं पे भी मतलब अब जैसे हर किसी को पिकल बनाने नहीं आता है, और अब जैसे मेरे साथ की बहुत सारी लड़कियां वो स्वेटर्स का काम करती हैं, वो उसको क्या बोलते हैं, वो टोकरियाँ बनाती हैं, और मतलब बहुत सारी लड़कियां अलग अलग काम करती हैं जो मुझे नहीं आते। ज़ाहिर सी बात है नहीं आते। अब उसके बाद है फिर मैंने मतलब हर काम में डिफ़िकल्टीज हर काम में आती हैं, और हर रुकावटें भी उसी को आती हैं जो करने वाला होता है, परेशानियाँ भी उसी को आती हैं जो करने वाला होता है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसके रास्ते में कोई ना कोई आड़ ज़रूर, हर कोई मतलब कोई ना कोई आड़ ज़रूर ही बन जाएगा। खामखा की किसी से लेनी नहीं होगी, देनी नहीं होगी, इवन कि आप जानते तक नहीं होंगे, दुश्मनियाँ खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि करने वाले की हर कोई यही सोचता है कि कहीं ये मेरे से आगे नहीं बढ़ जाए, कहीं अब सोचता है ना हर कोई कि नहीं, कि पहले तो आपको कोई सामने ले जाना ही नहीं चाहेगा, देखेगा आपका टैलेंट, आपको आगे पीछे ही करता रहेगा, आपको कोई सामने करना ही नहीं चाहेगा। हाँ, आप में टैलेंट है, आप कुछ कर सकते हो, आप अपने काम की वजह से पहचाने जाओगे। ज़रूरी नहीं है कि आज मतलब आप आज अगर सोचा जाए ना कि आज तो हर कोई बोलेगी, जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तब तो हर कोई हाँ ये तो लायक था ही, हाँ ये तो हमें पता था ये बहुत लायक था, तो ये तो हर कोई बोलेगा। लेकिन जब आप कर रहे होंगे ना तब, नहीं यार ये कहाँ होगा तेरे से, ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये नहीं होता है ये काम, ये थोड़ा सक्सेसफुल होगा यहाँ पे। मैंने हर काम करके देखा ना, हर काम में प्रॉफिट है, हर काम में प्रॉफिट है, और डिपेंड करता है हम उसको कितना वक्त देते हैं, हम उस पर कितनी मेहनत करते हैं, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है। और रह गया हर इंसान में मतलब अगर हम शुरुआत किसी चीज़ की भी करना चाहें, कोई भी मतलब स्टार्टिंग में तो थोड़ा थोड़ा करके ही अगर हम करेंगे ना, तो इंशाल्लाह हमें हर काम से फ़ायदा होता है। इसे कुछ ना कुछ करें, निकम्मे ना बैठे। मैं तो आज के वक्त में कहती हूँ ना, जो कहता है कि नहीं कुछ करने ये नहीं है, मैं सोचती हूँ मैं इस बात के मतलब अगेंस्ट हूँ। लोग कहते हैं ना कि है ही नहीं, हमको क्या करें, हम कुछ है ही नहीं है, और मैं इस बात के अगेंस्ट हूँ। मैं कहती हूँ करने वाला कोई नहीं है, इतना कुछ है करने के लिए, मैं कहती हूँ करने वाला कोई नहीं है। अब मैं 3 to 4 बिजनेस में एक टाइम पे रन कर रही हूँ। अगर बात की जाए तो मतलब डेयरी के लिए एक मतलब एक बंदा अगर हो, आराम से उसको हम 10 से 12 हज़ार रुपये में सैलरी दे सकती हूँ।
इवन कि मतलब इतना आज नहीं है, हम मॉर्निंग इवनिंग में वो अलग अलग 2 लेडीज़ काम करती हैं, उनको 1500 पे करते हैं। लेकिन अगर कोई कंटिन्यू पूरा दिन रहेगा ना, तो जाहिर सी बात है उसको भी तो घर चलाना है, वो ले सकता है आराम से। और अगर कोई आईडी से काम करेगा, जैसे मेरी CSC आईडी है डिजिटल सर्विसेज की, अगर कोई उस पर अच्छे से काम करेगा तो उसको मतलब अगर हम मतलब अपने लेवल पे देंगे, उसको भी 10 से 15 हज़ार आराम से पे कर सकते हैं। रह गया पिकल्स, जैम्स, जैसे स्कैशेस, इसमें बहुत सारी आइटम्स आती हैं, बहुत सारी मतलब जितने भी फ्रूट्स के रिलेटेड हैं या इसके रिलेटेड हैं, हम अगर इसके लिए कोई अच्छा सा काम करेगा, मतलब इवन के सब्जियां लगाने से लेके पिकल्स वगैरह डालने तक, अगर मतलब कोई अच्छे से सीख जाए, अच्छे से करेगा, वो भी मतलब 10 से 12 हज़ार अर्न कर सकता है, आराम से कर सकता है वो भी अर्न, मतलब हमारा प्रॉफिट छोड़ के वो आराम से अर्न कर सकता है। हाँ, यही तो बात है कि करने वाला कोई होना चाहिए आज के वक्त में। बस करने मुझे जो कहते हैं ना, करने के लिए कुछ नहीं है, मैं उनके अगेंस्ट में कहते कोई करने वाला नहीं है, सीधी सी बात है। तो ये थी मेरी एक छोटी सी मतलब छोटा सा पार्ट था। एक्सपीरियंसेस तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे मतलब हर्डल्स हैं, कुछ बातें मतलब खासकर फीमेल्स ही देखेंगी। और मैं कहती हूँ ना, कुछ ऐसी स्टोरीज़ हैं, कुछ बीच में लाइफ के ऐसे ऐसे मतलब मोड़ हैं, ऐसे ऐसे वक्त हैं कि रोज़ आएगा इंसान सुन के कि ये फिर यहाँ से गिर के कैसे उठी, कैसे फिर आगे बढ़ी, फिर कैसे किया। तो बहुत सारी ऐसे मतलब ये मैंने आपको मोटा मोटा शेयर किया कि करने को हम कुछ भी कर सकते हैं, बस हमारे पे डिपेंड करता है हम कितनी मेहनत करते हैं। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।